हमारे उलमा के नज़दीक, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इन दोनों जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं ईद कुर्बान के हवाले से जो है मसाइल के ऊपर गौर व फिक्र की जा रही है। मुफ्ती साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी जानिब और बहुत सारे वो मसाइल जो शायद आप जानना चाहते हैं और उनके बारे में वो तालीमात जो इस्लाम सिखाता है वो क्या है, वो तमाम तर रोशनी जो है वो लेने की कोशिश करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, अगर बात की जाए हिरन की, तो एक ट्रेंड है कि हिरन का जो गोश्त है, जब हिरन का नाम ही लिया जाता है तो कस्तूरी और उसके उस गोश्त को याद किया जाता है। फिर उसके बाद यौक की बात की जाए, उसके बाद अगर बात की जाए मार खोर की, तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको सोचा जाता है तो ये सोचा जाता है कि शायद बहुत ही लग्जरी लोग जो है इसकी कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के लिए बाकायदा वीडियोस शाया की जाती हैं और बहुत सारी फाउंडेशंस ऐसी हैं जो ईद कुर्बान के लिए स्पेशली इनको मंगवाती हैं, इनकी देखभाल की जाती है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल की जाती हैं, लोगों को बावर करवाया जाता है कि ईद कुर्बान के लिए ये तहाइफ आ चुके हैं और मखसूस तहाइफ हैं, महंगे तरीन तहाइफ हैं और लोगों का तांता बंधा रहता है। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस, उनके साथ वीडियोस बनाई जाती हैं। तो ये एक मसला है कि क्या हिरन, यौक, मारखोर, इन तीन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है या नहीं, और इस्लामी तालीमात जो है वो हमें क्या सिखाती हैं इनके हवाले से। पहली बात तो ये है कि आपने जैसा मुझसे सवाल किया उसी सवाल में से एक हिस्सा मैं लूँगा। आपने कहा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस डालते हैं कि हमें हिरन का गोश्त गिफ्ट आया है, हिरन गिफ्ट आई है, इसकी हमने कुर्बानी की है, यौक का गोश्त आया है और मारखोर का गोश्त आया, उसकी कुर्बानी की है और हमें इसका गिफ्ट आया है। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अल्लाह पाक बार बार कुरान पाक में ये बात वाज़ेह इरशाद फरमा चुके हैं, हमें आपके गोश्त और खून की ज़रूरत नहीं, हमें तो आपके तकवे की ज़रूरत है। अगर हमारा तकवा लोगों को दिखाना है कि हम ये ज़िबा कर रहे हैं तो फिर कुर्बानी मत कीजिए। क्यों? अल्लाह के नज़दीक आपका तकवा उसी हाल में पहुँचता है जैसा आपके दिल में है। अल्लाह तो दिलों को भी जानते हैं ना। इसमें कहा ये जाता है, टैगलाइन बनाई जाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी आ गई, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत कुर्बानी आ गई। तो ये जो टैगलाइंस चलती हैं और बाकायदा फ़ख्र से बताया जाता है। अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो टैगलाइन लगाई जाती है कि सबसे बड़ी, सबसे महंगी कुर्बानी हमने की, अगर तो नीयत ये है कि लोग मुझे कहें कि यार इसकी तो बड़ी अच्छी कुर्बानी थी, फिर तो रिया आ गया है और रिया और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा, अगर ये मकसद है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि भाई कुर्बानी ज़रूरी है, लाजमी करें, तो फिर तो अच्छी बात है। इसके दो पहलू हैं। अब अगर आपके नाज़रीन और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले अहबाब अगर ये मुराद लेते हैं कि लोग भी हमारी तरह कुर्बानी करें और लोगों का भी दिल करे कुर्बानी करने का, या हमारे जानने वाले, चाहने वालों को पता चल जाए कि भी हम कुर्बानी इतना बड़ा जानवर कर रहे हैं तो वो आए, हम उनको भी गोश्त दें, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बात सामने आ रही है कि नहीं तकब्बुर है तो फिर छोड़ दिया जाए। दूसरा बात आपने पूछी कि क्या हिरन की कुर्बानी और मारखोर की और यौक की, इन तीनों मसाइल के अंदर मैं अलग अलग जिक्र कर देता हूँ। दो चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको मारखोर और हिरन कहा जाता है। आप याद रखें कि हिरन और मारखोर, इन दोनों के मसाइल के ऊपर अहादीस और फ़िक़ह के अंदर उलमा का चूँकि इसके ऊपर इख्तलाफ है, हमारे उलमा के नज़दीक, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इन दोनों जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी जायज़ नहीं, गोश्त खाना हलाल है, वो एक अलग मैटर है। इनका गोश्त खाना हलाल है, जानवर हलाल हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी के लिए वो जानवर जिनका तयन कर दिया गया है, भेड़, दुम्बा, बकरी, बकरा, गाय, भैंस और ऊँट और ऊँटनी, ये जो चीज़ें तजवीज़ कर दी गई हैं, इनकी कुर्बानी है या इनकी जिन्स में से कोई चीज़ हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब अगर ये इनकी जिन्स में से नहीं है और हम समझते हैं कि ये इनकी जिन्स में से नहीं है, अगर आप मुझे कहें कि जी आपने वो कट्टे वाली कुर्बानी पर कहा था कि वो तो उसकी जिन्स में से है, तो भाई मारखोर जहाँ पर होता है वहाँ पर बकरी भी मिलती है, बकरा भी मिलता है और गाय भी मिलती है, भैंस भी मिलती है, ऊँट भी मुयस्सर है, और वहाँ पर इनका ताल्लुक़ बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं है और ये पालतू भी नहीं है।
आपको पता है ये पालतू भी नहीं है। अच्छा, अब चले जाते हैं यौक की तरफ। यौक की कुर्बानी अगर दो लिहाज से उलमा ने, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ये फरमाते हैं कि अगर यौक घर का है, जंगली नहीं है, वाशी नहीं है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। यानी कि घर पाल के उसको, और इसलिए कि उसकी जिन्स गाय भैंस की जिन्स में से है। ठीक है। अगर यौक जंगली है, वाशी है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये बात वाज़े तौर पर बता दी है। और जो हजरात यौक की कुर्बानी करते हैं वो जंगली का नहीं करते हैं। आप देखें जिन इलाकों में यौक की कुर्बानी होती है वहाँ पर भी घरेलू यौक और कुर्बानी के लिए पालतू यौक को लिया जाता है, उसी की कुर्बानी की जाती है। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये एक बड़ा मसला था हिरन का। वो लोग जो लग्जरी कुर्बानी करने के शौकीन हैं और वो सोचते हैं कि शायद हिरन ख़रीदा जाए, मार खोर ख़रीदा जाए, यौक ख़रीदा जाए और इस तरह की कुर्बानी जो है वो ईद कुर्बान पे की जाए और रब ताला के हुजूर जो है वो इसको पेश किया जाए। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप जान रहे थे कि किन सूरत हाल में कुर्बानी की जा सकती है और कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप तक ये प्रोग्राम जो है उम्मीद करता हूँ कि वो पहुँच चुका होगा और आप इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।